हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेस लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दूस जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। कि देखो, यहाँ पे क्या है कि अपने को ना एक स्टार्टिंग वर्ड दिया हुआ है, एक एंडिंग वर्ड दिया हुआ है और एक बैंक नाम का कुछ एरे गिवन है। अब इतना तो अपन समझ ही चुके हैं कि एंड स्टार्टिंग से एंडिंग वर्ड बनाना है। लेकिन अब यहाँ पे ना, जो बैंक नाम का एरे है, यहाँ पे काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं स्टार्ट से एंड पे मूव करने के। तो सारे ही मेथड्स को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी भी मेथड को अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ म्यूटेशंस। अब अपने को नहीं पता कि मिनिमम नंबर ऑफ म्यूटेशंस किससे मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से अपने को सारे ही जो ऑप्शंस है उन सबको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, कि अगर अब भी किसी को डाउट हो रहा है, किसी को इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आ रही है ना, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी वर्ड लेटर, ठीक है। ये अपनी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कवर्ड है। वर्ड लेटर नाम की प्रॉब्लम थी, लीड कोड की प्रॉब्लम है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम का लिंक भी गिवन है, ठीक है। यहाँ से अप्रोच कर सकते हो और इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो। ये जो अभी जो क्वेश्चन आया ना आज, मिनिमम जेनेटिक म्यूटेशंस, ये कंप्लीटली इसके ऊपर बेस्ड है। इसी का एक एग्जांपल है, वर्ड लेटर सेकंड का ही एक एग्जांपल है। इसी के ऊपर पूरा बेस्ड है और ये अपनी पूरी कवर्ड करी हुई है, ठीक है। तो एक बार इसको समझोगे ना तो उससे भी हिंट मिलेगा और इम्प्लीमेंटेशन एक बार खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। ये प्रॉब्लम समझ में आ गई ना, तो डेफिनेटली आप इसका इम्प्लीमेंटेशन बड़े आराम से खुद से कर दोगे, खुद से कर दोगे। बस उसी का एक वेरिएंट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो वहाँ पे भी जरूरी नहीं है ना कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएगा। डिजिट्स चेंज आती है ना मैथ्स में भी। यहाँ पे भी सिर्फ वही किया गया है कि यहाँ पे ये इधर ये जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स को फिक्स कर दिया गया है कि ये 8 वर्ड के होंगे, मतलब 8 साइज के होंगे। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट आई मेंट। अब अपन इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब ये प्रॉब्लम बोलना क्या चाह रही है, पहले इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में बोलना क्या चाहे अपने को, क्वेश्चन को छोड़ो, सीधे इधर आओ। यहाँ पे अपने को एक स्टार्टिंग वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। कुछ तो एक स्टार्टिंग वर्ड है और कुछ तो एक एंडिंग वर्ड है। अब अपने को करना क्या है कि स्टार्टिंग वर्ड को एंडिंग वर्ड में कन्वर्ट करना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। यहाँ पे समझते हैं। देखो, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या स्टार्टिंग वर्ड है, हिट, ठीक है। अपने को एंडिंग वर्ड क्या दिया हुआ है, कॉग। अब हिट को कॉग के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है कि हिट को कॉग के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये जो बैंक नाम का एरे है ना, इसकी मदद से। तब ये कैसे होगा, हिट है, ठीक है। अब हिट में से सिर्फ आप एक टाइम पे एक ही लेटर को चेंज कर सकते हो। तो हिट को चेंज करके क्या कर सकते हैं, हॉट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना। तो हिट को हॉट कर दिया, ठीक है। हॉट को बाद में डॉट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन डॉट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। तो डॉट कर दिया, ठीक है। फिर डॉट को चेंज करके डॉग कर सकते थे, हाँ डॉग कर सकते थे, डॉग कर दिया, ठीक है। अब डॉग को सीधा सीधा चेंज करके कॉक कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, सीधा कॉक कर दिया। और कॉक ये था अपना एंडिंग वर्ड। तो अपना बिगनिंग वर्ड ये था और उससे एंडिंग वर्ड बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, हाँ बना पा रहे हैं। बस यही करना था कि जो बिगनिंग वर्ड था उससे एंडिंग वर्ड बन पाएगा क्या इस बैंक कैरे से, और अगर बन पाएगा तो अब काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे एक मेथड तो अपन ये देख लिया, दूसरा यहाँ पे डॉट के बाद में डॉट को अपन पहले कन्वर्ट कर सकते थे लॉग में, हाँ कि ना, हाँ कर सकते थे। नहीं सॉरी, डॉट को नहीं, डॉग को कन्वर्ट कर सकते थे लॉग में, क्योंकि यहाँ पे तो दो वर्ड्स हो गए ना। एक तो डी भी चेंज कर दिया और एक टी भी चेंज कर दिया, दो तो अपन कर ही नहीं सकते। बट डॉग को लॉग में कर सकते हैं। तो डॉग को लॉग में किया और उसके बाद में कॉग में कन्वर्ट कर दिया, तो एक और मेथड ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अब अपने को क्या करना है कि मिनिमम कितने यूज होंगे वो रिटर्न करवाना है। तो मिनिमम यहाँ पे कितने यूज हुए, एक चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज और फोर्थ चेंज। 4 चेंजेस हुए और अपना आंसर आ गया। समझ में आया? बस। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला एग्जाम्पल देखो, थर्ड वाला। यहाँ पे क्या है, ये ए मतलब 5 टाइम्स ए गिवन था और उसके बाद में 3 टाइम्स सी गिवन था। ये अपना स्टार्टिंग वर्ड था और एंडिंग वर्ड था ये 2 टाइम्स ए एंड 6 टाइम्स सी। इसमें कन्वर्ट करना था, सिंपल, समझ में आ गया? हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या था कि 5 टाइम्स ए था और 3 टाइम्स सी था। तो अपना जो फर्स्ट है उसमें क्या था, 4 टाइम्स ए था और 4 टाइम्स सी था। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि एक वर्ड में चेंज किया, एक ए को सी में कन्वर्ट किया, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला मेथड हो गया, मतलब ये वाली अपनी एक कन्वर्जन हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे 3 ए रह गए और 5 सी कन्वर्ट हो गए। तो हाँ, यहाँ पे अपन ने एक और ए को सी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो सेकंड अपना ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया एंड फाइनली थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में अपना एंड वर्ड के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितने लगे, 3। ये वाला देखो, यहाँ पे कितने थे, ए था, हाँ, सी था, जी था, टी था, ठीक है।
एंडिंग वर्ड क्या था, ट्रिपल ए सी जी जी टी ए। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले तीन है, अपने पास तीन ऑप्शंस है, मतलब तीन स्ट्रिंग्स है। तीन स्ट्रिंग्स में से सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना है कि एंडिंग वर्ड एग्जिस्ट भी कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एंडिंग वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तब तो कभी कन्वर्जन हो ही नहीं पाएगा, तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले तो वही देख लो, ठीक है। तो एंडिंग वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये देखो ये था और ये था एंडिंग वर्ड, तो हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कन्वर्ट तो हो सकता है, अब देखते हैं होगा या नहीं होगा। ये देखा अपन ने, इसको एक वर्ड चेंज करो तो यहाँ पे किसी से सिमिलर हो रहा है क्या? हाँ, एक वर्ड चेंज किया तो डबल ए डबल सी डबल जी टी ए, हाँ यहाँ पे टी टी की जगह टी ए में कन्वर्ट हो पा रहा है। इसको भी देख लेते हैं एक बार, डबल ए डबल सी जी सी टी ए। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो वर्ड्स एक साथ चेंज हो गए, तो इसको दो वर्ड्स को तो एक साथ चेंज करने का कोई सेंस ही नहीं है, कर ही नहीं सकते अपन, ठीक है, तो छोड़ दो। इसको कन्वर्ट किया, यहाँ पे अपना वन कन्वर्जन हो गया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में इसमें कन्वर्जन करना है क्या इसका, ये बताओ। क्यों, क्योंकि इसको कन्वर्जन करने के बाद में, हाँ कन्वर्जन तो कर सकते हैं क्योंकि एक ही लेटर यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट करने का कोई सेंस है क्या? डायरेक्ट जब इससे यहाँ पे मूव करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, डबल ए डबल सी डबल जी टी है, यहाँ पे ट्रिपल ए, बस एक सी को, सॉरी, हाँ एक सी को ए में कन्वर्ट करना है, बस इतना ही बचा है और अपना एंडिंग वर्ड पे पहुंच जाएंगे। तो दो ही कन्वर्जन में काम हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आ रही है बात? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ एक ही था सीधा गिवन, यहाँ पे सिर्फ सीधा एक ही गिवन था, क्योंकि इसमें और एंडिंग वर्ड में सिर्फ एक ही डिफरेंस था और वो डिफरेंस यहाँ पे गिवन था, तो सीधा एक ही में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से? आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है ना, तो आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है, और फिर खुद से कन्वर्ट करने की कोशिश करो। एक बार अगर आप खुद से बिल्ड कर पाओगे ना, ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन है, अगर आप एक बार खुद से बिल्ड कर पाओगे ना, तो सही में आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, ठीक है। चलो, अपन एक अपनी इसकी अप्रोच देखते हैं कि क्या होगी इसकी अप्रोच, अपन कैसे बिल्ड करेंगे। देखो एक बात बताओ, ये है अपना स्टार्टिंग वर्ड और ये है अपना एंडिंग वर्ड, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग वर्ड अपन ने लिया है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग वर्ड से एक वर्ड डिफरेंट वाले यहाँ पे कौन कौन से वर्ड है, ये देखते हैं अपन। तो एक वर्ड डिफरेंट वाले भी है, हॉट है, हाँ तो हॉट में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। डॉट में हो सकता है या नहीं, डॉट में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। डॉग में हो सकता है, नहीं डॉग में भी नहीं हो सकता। लॉट में हो सकता है, नहीं लॉट में भी नहीं हो सकता। लॉग में हो सकता है, नहीं लॉग में भी नहीं हो सकता। कॉग में हो सकता है, नहीं कॉग में भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक था यहाँ पे, उसमें कन्वर्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लाओ, हाँ। अब देखो जो हॉट है ना, वो किस किस में कन्वर्ट हो सकता है? हॉट डॉट में हो सकता था, हाँ, तो हॉट को डॉट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डॉग में हो सकता था क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो वर्ड डिफरेंट हो गए, एक तो एच को डी बना दिया, ठीक है, एक तो कर सकते थे, फिर यहाँ पे टी को भी जी बना दिया, तो दो एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। लॉट में कर सकते थे क्या? हाँ, लॉट में कर सकते थे, ठीक है, तो लॉट में कर दिया, ठीक है। लॉग में कर सकते थे क्या? नहीं, लॉग में नहीं कर सकते थे। कॉग में कर सकते थे, नहीं कॉग में भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब डॉट को किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखते हैं। अब यहाँ तक कितना हुआ है, एक मूव हुई है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी मूव हो गई है, ठीक है, और ये तीसरी मूव है, ये भी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे थर्ड मूव है, ठीक है। अब डॉट को कन्वर्ट कर सकते हैं किस किस में, एक तो लॉट में, हाँ तो लॉट लिख लेते हैं, ठीक है। और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं डॉट को डॉग में भी कर सकते हैं, ठीक है। और किस में कन्वर्ट सकते हैं डॉट को डॉग में कर दिया, लॉट में भी कर दिया, लॉग में नहीं कर सकते, कॉग पे भी नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल। लॉट को देख लेते हैं, लॉट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉट को किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते आगे, नहीं लॉट को लॉग में कर सकते हैं ना, हाँ, ठीक है। एक ही लेटर चेंज हो रहा है ना, टी को जी बना दिया, तो बस एक ही लेटर चेंज हो रहा है, हाँ तो ये कर सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने स्टेप्स हो गई, फोर। यहाँ पे भी कितने स्टेप्स, फोर। और यहाँ पे भी कितने स्टेप्स हो गई, फोर, ठीक है। अब ये बताओ, लॉट को किस में कर सकते हो, लॉग में, ठीक है। डॉग को किस में कर सकते हो, डॉग को दो ऑप्शन है, या तो लॉग में कर लो, या डॉग से कॉग भी हो जाएगा, ठीक है। लॉग को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, लॉग से कॉग हो जाएगा, एक ही कन्वर्जन है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने स्टेप्स लग चुके हैं, फाइव। यहाँ पे भी फाइव, यहाँ पे भी फाइव, और यहाँ पे भी फाइव, ठीक है। अब एक बात बताओ, अपना एंडिंग वर्ड क्या था, कॉग बन गया क्या? हाँ बन गया ना, बन गया। यहाँ पे कॉग आपका एंडिंग वर्ड बन चुका है, तो बस यही तो बनाना था,
ये तो बनाना था, बन चुका। अब यहाँ पे आगे मूव करना कराने की जरूरत क्या है, बन चुका। और कितने स्टेप्स लगे, 5, यही अपने को रिटर्न करवाना है। सिंपल इज दैट। अपन ने किया क्या, यहाँ पे एक वर्ड उठाया, स्टार्टिंग वर्ड। ठीक है, स्टार्टिंग वर्ड में एक एक लेटर का चेंज करवाना था, वही अपन करवाते गए। बस यहाँ पे देखते गए वो लेटर जो है वो बैंक में प्रेजेंट होना चाहिए, तो हाँ बैंक में प्रेजेंट था। हिट का हॉट प्रेजेंट था, तो अपन ने हॉट को ले लिया। ठीक है, हिट से और कोई वर्ड सिर्फ एक चेंज पे नहीं बन रहा था, तो अपन ने नहीं लिया। ठीक है, सिंपल। और जैसे चेक करते गए और लास्ट में जैसे कॉक आ गया, वैसे ही अपन ने वहीं पे एंड कर दिया कि हाँ यहीं पे एंड हो गया। अपने कितने स्टेप्स आए, 5 लगे, तो बस 5 रिटर्न करवा दो। यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ स्टेप्स ही रिटर्न है। हाँ, तो बस वही रिटर्न करवाना था। ठीक है, सिंपल। हाँ सिंपल, इतना समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन बेसिकली समझ में आ ही चुका था अच्छे से। और इस पे अपन ने एक अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश करी। क्या अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश करी, कोई कोड, कोई इंप्लीमेंटेशन, कोई कुछ नहीं। नॉर्मल बात करी है अपन ने कि यहाँ से यहाँ पे जाना है और एक एक लेटर चेंज करके जाना है, तो देख लेते हैं कैसे कैसे जा सकते हैं। ऐसे ऐसे अपन ने देख लिया, हाँ ऐसे ऐसे जा सकते हो, ठीक है, देख लिया ना। बस, बस इसी को अपन बिल्ड कर देंगे अब। इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं, आई थिंक। इसमें तो अपन ने नॉर्मली क्या किया है, इसको तो सिर्फ एक बिल्ड करने की कोशिश करी है, जो अपने को क्वेश्चन गिवन था उसी चीज़ को बिल्ड करा है। ठीक है, उसी चीज़ को समझा है और एक नॉर्मल प्रोसेस में लाया है। बस अब इसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बिल्ड करने की कोशिश क्या करेंगे, अच्छा ये बताओ, ये जो अभी अभी अपन ने मेथड पढ़ा था कि जैसे जिसमें हिट से हॉट में कन्वर्जन हो रहा था, और अपन ने क्या किया था कि उसके बीच में एक लाइन बना दी। ठीक है, एंड आगे आगे अपन लाइन बनाते जा रहे थे। तो आप ये खुद ही बताओ, खुद ही एक डाटा स्ट्रक्चर सोचो जिसमें ये पॉसिबल होता है। बाकी सब छोड़ो, कि एक एक जगह जगह से आपने स्टार्ट किया और आप एक पाथ फॉलो कर रहे हो, पाथ फॉलो करते करते एक पाथ बनाते जा रहे हो। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ वाली कुछ एल्गोरिथम है, कुछ ग्राफ वाला कुछ कंसेप्ट है। हाँ, हाँ, ग्राफ वाला कुछ कंसेप्ट है, कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं बेसिकली बीच में सब में। तो ग्राफ का कुछ तो यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, बस हिंट्स हैं सिर्फ। किसी भी क्वेश्चन को ना डायरेक्टली अप्रोच कभी भी दिमाग में नहीं आएगी। ठीक है, डायरेक्टली अप्रोच दिमाग में आ रही है तो हाँ, यू हैड सॉल्व्ड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नाउ यू आर डूइंग अ ग्रेट। ठीक है, लेकिन अब हर क्वेश्चन की तो एकदम से अप्रोच नहीं आ सकती दिमाग में, चाहे कहीं पे भी पहुंच जाओ आप, किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ। तो वहां पे क्या होगा कि उसके हिंट्स आएंगे, देखते ही ये समझ में आएगा कि इसमें क्या पैटर्न बिल्ड हो सकता है। फर्स्ट स्टेप होती है ना, वही डिसाइड करती है कि आगे क्या आप सही कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो बस फर्स्ट स्टेप को सोचना है कि कैसे इसको अप्रोच करने की कोशिश करनी है, बस वही सोचना है। वही एक बार एकदम सही अप्रोच लग गई ना, तो आगे अपने आप बिल्ड करते ही जाओगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इतना समझ में आ गया है कि हिट से कॉग में कन्वर्जन करना है और उसकी ये तरीका है। तो अब अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा ग्राफ उठाएंगे। ठीक है, ग्राफ में क्या होता है कि ये ले लो, हिट, हाँ, और हिट में एक चेंज करके देख लो कौन कौन सा कन्वर्ट हो रहा है। तो हॉट कन्वर्ट हो रहा है, बस ये देखते जाओ। फिर हॉट से कौन सा कन्वर्ट हो रहा है वो देखते जाओ, आगे आगे डॉट कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और कौन सा कन्वर्ट हो रहा है, हॉट से डॉट के अलावा डॉट हो रहा है, ठीक है। बस ये देखते जाना है और अपने को आगे मूव करते जाना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, हाँ कि ना, हाँ इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कैसे करेंगे। ग्राफ उठाया, ग्राफ में क्यू होती है, बीएफएस की बात करें तो अपन, हाँ क्यू होती है, उसके अंदर बड़े आराम से कर देंगे, हिट को रख देंगे। लेकिन अब ये कैसे पहचानें कि ये नेक्स्ट वर्ड जो है उसमें सिर्फ एक ही लेटर चेंज हो। इसको पहचानने का कोई तरीका बताओ सबसे पहले भैया, ये समझ में नहीं आ रहा। तो बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अपन एक एक चीज़ को करते हुए चलते हैं कि एक एक चीज़ का देखते हैं कि ये इससे कन्वर्ट कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्या है, अपन एक काम कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं छोटा सा, जहाँ पे ये वाला वर्ड चला जाए, हिट। ठीक है, और फिर अपन सारे वर्ड्स को एक एक बार भेज के देखें हिट के साथ में, जैसे हॉट भेजा सबसे पहले। ठीक है, हाँ, अब इस पूरे के ऊपर दोनों को इटरेट करवा लिया और दोनों को इटरेट कराते हुए देखा कि कितने नंबर ऑफ वो लेटर्स में चेंज है। तो एक ही लेटर में चेंज है, तो हाँ ये एप्लीकेबल है। फिर अपन ने डॉट को भेजा हिट के साथ में, तो डॉट को भेजा तो यहाँ पे कितने नंबर, कितने लेटर्स में चेंज है, दो में चेंज है, दो में चेंज है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर अपन ने डॉग को भेज दिया, डॉग को भेजा तो कितने लेटर्स में चेंज था, दो में, ठीक है, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद में फिर लॉट को भेजा, लॉट को भेजा तो कितने नंबर में चेंज था, दो में, ठीक है। हिट से चेक कर रहे हैं ना अभी अपन, तो हिट से चेक कर रहे हैं तो हाँ दो में चेंज है, ठीक है, तो इसको भी नहीं लेंगे। फिर लॉग से चेक करा, लॉग में भी दो में चेंज था, उसको भी नहीं लिया। कॉग से चेक करा, कॉग में भी दो में चेंज था, नहीं लिया। सिर्फ एक में चेंज था, हॉट में, उसको ले लिया। आगे बढ़ जाओ, अब वापस हॉट के साथ में सबको भेज सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं। उस फंक्शन में क्या होगा, कुछ भी नहीं, हॉट के ऊपर अपन इटरेट कर लेंगे।
ठीक है, तो जैसे इसको इसको मान लो स्ट्रिंग का नाम दे दिया बी। ठीक है, तो जो बी का फर्स्ट लेटर है, ठीक है, सिर्फ इतना ही तो चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग आई है, डॉट स्ट्रिंग आई है, लेट सपोज गिव इट अ नेम ऑफ टी, कि ये टी के इक्वल है या नहीं, टी के उस लेटर के इक्वल है या नहीं। बस हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चेक करना है, जब भी ये इक्वल ना हो तब वहाँ पे काउंट करते जाना है कि कितने अनइक्वल आ रहे हो, जितने अनइक्वल आ रहे हैं उनको काउंट करते जाओ, लास्ट में अगर अनइक्वल नंबर ऑफ टर्म्स एक हो तब तो सही है, और एक ना हो तो मत लो उसको। ठीक है, हाँ, तो ये तो पता चल जाएगा कि ये इसके इक्वल है या नहीं। सही है, बस ऐसे आगे मूव करवाते जाओ। और बी एफ एस क्यों लिया अपन ने, क्योंकि बी एफ एस में क्या होगा कि जैसे फर्स्ट आंसर मिल जाएगा वहीं पे अपन रिटर्न करवा देंगे। हाँ, वहीं पे अपन रिटर्न करवा देंगे जैसे फर्स्ट आंसर मिल जाएगा, तो जिससे अपने को आगे जाना नहीं पड़ेगा और मिनिमम मिनिमम स्टेप्स में अपने को फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने कॉग ले लिया। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि फर्स्ट आंसर मिनिमम स्टेप्स में कैसे मिलेगा, तो देखो सीधे सीधे सिंपल है। बीएफएस क्या करता है कि बीएफएस में जैसे हॉट सबसे पहले हिट था, ठीक है, हिट से सिर्फ एक वर्ड कन्वर्ट हो रहा था हॉट। ठीक है, तो बीएफएस में क्या अप्रोच लगी, थोड़ा सा हटा देते हैं अपन इसको। बीएफएस में क्या अप्रोच लगी कि हॉट आ गया अपना क्यू में। ठीक है, ग्राफ के थोड़े से आपको ना जो कंसेप्ट है वो थोड़े से प्री रिक्विजिट है, वो अगर आपको क्लियर होंगे तो बड़े आराम से आप समझोगे। ठीक है चीज़ों को, ओके। अब यहाँ से हिट से हॉट में कन्वर्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हॉट तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो चलो हॉट में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यहाँ पे डॉट, हॉट से किस किस में कर सकते हो, डॉट में, तो हॉट को क्यू में से निकाला और डॉट में कन्वर्ट किया, और साथ ही साथ हॉट से लॉट में भी कर सकते थे। सही है, अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लग चुके हैं, एक तो हॉट के और एक डॉट, दो। ठीक है, दोनों के लिए दो दो स्टेप्स रिक्वायर्ड थे। अब एक बात बताओ, जो अपना डीएफएस होता है वो क्या बोलता है कि आप तो एक काम करो, डॉट को तो बाद में देखेंगे, डॉट के लिए आगे चलते जाओ। जबकि वीएफएस क्या बोलेगा, डॉट के लिए पहले डॉट के सारे देख लो कितने क्या क्या है चेंजेस। तो डॉट के लिए सारे देख लिए कि डॉग है, ठीक है, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे डॉट के लिए और कौन सा है, लॉट है। ठीक है, सारे देख लिए। और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अब लॉट के लिए भी देखते जाओ कि लॉट के लिए कौन कौन से हैं। तो लॉट के लिए लॉग है, ठीक है, डॉग है, सारे देखते गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हाँ, जैसे ही कहीं पे भी कॉग मिला तो पता चल गया ना कि सेकंड स्टेप से देख रहे थे अपन, तो हाँ जो भी आंसर मिलेगा वो थर्ड स्टेप में मिल जाएगा। जबकि अगर अपन डीएफएस में होता है, तो डीएफएस में क्या होता है, डॉट से भी आंसर मिल रहा होता है लेकिन डॉट से 6 स्टेप्स लग चुकी होती है, और जबकि अपने को अगर लॉट से ढूंढते अपना आंसर तो हो सकता है 4 स्टेप्स मिल जाए। समझ गए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। क्या किया है, कुछ नहीं, एक बेसिकली अपन एक कनेक्शन बिल्ड करने वाले हैं। कनेक्शन क्या होगा कि हीट, हीट से सिमिलर वर्ड कौन सा है सबसे पहले वो देख लो, हॉट है, फिर हॉट से सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से हैं वो देखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक काम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो हॉट आ गया, ठीक है, हॉट के बाद में डॉट आ गया, ठीक है, और हॉट से सिमिलर वर्ड लॉट आ गया, लॉट आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, डॉट से सिमिलर वर्ड लॉट है, हाँ, तो क्या अपने को लॉट को लेना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स लेना चाहिए, क्यों नहीं लेंगे, लॉट को, हो सकता है लॉट से आंसर आ रहा हो, बिल्कुल सही बात है, आपको लॉट से आंसर आ रहा हो, बट लॉट अपन ने पहले ही ले लिया है, तो जो मिनिमम आंसर आना होगा वो तो लॉट से अगर आना है तो वो यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा। हाँ ये ऑफ कोर्स की बात है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं बनता, तो ठीक है। तो बस एक एक एफिशिएंट वे, एक एफिशिएंसी जो अब यहाँ पे अपन दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन कुछ नया सीखने आए हैं। उतना तो जो था वो तो नॉर्मल आप वर्ड लेटर से सीख जाओगे, ठीक है, बट शायद वर्ड लेटर में वो वाली चीज़ यूज़ नहीं है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि उसमें वो चीज़ यूज़ करी थी या नहीं करी थी, बट ये चीज़ यहाँ पे बहुत इजीली इस क्वेश्चन में आराम से यूज़ कर पा रहे हैं अपन। क्या कि अगर लॉट ऑलरेडी ले लिया तो दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को क्या करना है, मिनिमम स्टेप्स रिटर्न करवानी है। ठीक है, तो अगर लॉट से सॉल्व हो सकता है तो यहाँ पे भी हो जाएगा, नहीं हो सकता तो यहाँ पे भी नहीं होगा, दोबारा लेने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। तो अगर एक वर्ड ऑलरेडी लिया जा चुका है, उस पर ऑलरेडी विजिट हो चुकी है, तो दोबारा अपने को नहीं लेना। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपन ने कंसेप्ट क्या यूज़ किया है यहाँ पे। और अब अपन फाइनली इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। देखो, ये था अपना क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे ये अपने को फंक्शन मिला था जिसको अपने को कोड करना था। ठीक है, सिंपल सिंपल। अब यहाँ पे ना एक एक चीज़ को आराम से देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया है कि एक इंट आई इक्वल्स टू 0 बना लिया, ठीक है, और एक फोर का लूप चला लिया। अब ये फोर का लूप क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, फोर का लूप में क्या किया है अपन ने, ये जो एंडिंग वर्ड है ना, ये चेक किया है सबसे पहले कि अपने बैंक वाले एरे में है या नहीं। क्यों, क्या रीज़न था, सिंपल रीज़न था ना कि अगर बैंक वाले एरे में ये लास्ट वर्ड है ही नहीं,
तो क्या ये कन्वर्जन पॉसिबल था स्टार्ट से एंड वाला? नहीं। अगर ये लास्ट वाला वर्ड ही पॉसिबल नहीं है तो कन्वर्जन पॉसिबल है ही नहीं। सिंपल। ठीक है, तो बस वही चेक किया है अपन ने कि क्या जब अपन ने ट्रेड करे बैंक के साइज के ऊपर, तो क्या अपने को कहीं पे भी एंड मिला, जहाँ पे भी एंड मिला वहाँ पे ब्रेक कर जाओ। ठीक है। और अगर अपने को कहीं पे भी एंड नहीं मिला तो ऑफकोर्स ये बात है, ब्रेक नहीं करेगा और मूव करता करता बैंक के साइज के बराबर हो जाएगा आई। तो अगर बैंक के साइज के बराबर हो गया है तो वहीं पे क्या कर रहा, तो रिटर्न माइनस का वन। समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे अपने को इतना पता चल चुका है कि जो बैंक वाला एरिया है ना, उसमें जो एंड वर्ड है वो एग्जिस्ट करता है, तो हाँ, आंसर पॉसिबल है। ठीक है। अपन ने क्या किया, नॉर्मल वो क्यू बनाई जिस क्यू की बात हुई थी। सही बात है। अच्छा, अब ये अनऑर्डर्ड मैप क्यों बनाया है? ये अनऑर्डर्ड मैप क्या है, इसको छोड़ दो। इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए छोड़ दो। ठीक है। इसको अपन समझते हैं बाद में। इसमें बेसिकली क्या किया है अपन ने कि जो स्टार्टिंग वर्ड है ना, उसकी वैल्यू को ट्रू ट्रू मार्क करवा दिया है। ठीक है। या फिर एक बार देख ही लो, यहाँ पे अपन ने बेसिकली क्या बोला था कि जो विजिटेड है ना ऑलरेडी, जिस पे अपन एक बार विजिट कर चुके हैं, ठीक है, वो अपन दोबारा नहीं लेना चाहेंगे। एक बार अपन ने हॉट पे आ चुके हैं तो हॉट को अपन दोबारा नहीं लेना चाहेंगे कभी भी। तो इसको क्या किया कि एक विजिटेड नाम का एक बनाते वेक्टर, तो उसमें हाँ बना सकते थे, लेकिन उसमें पूरे में आपको क्या करना पड़ता है, इटरेट। तो रेदर देन इटरेटिंग मैंने क्या किया कि मैप के अंदर हॉट को डाल दिया। मैप के अंदर हॉट को डालने से क्या हुआ, जैसे ही अपन अब हॉट की वैल्यू मांगेंगे मैप के अंदर से, तो मैप के अंदर से बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आती है, फॉल्स। और जैसे ही अपन ने इसको ट्रू बोला कि हाँ ट्रू दे दो, जैसे ही हॉट आ चुका है तो हॉट को आप ट्रू के इक्वल कर दो। तो जहाँ पे भी अपने पास कोई भी अपन स्ट्रिंग डालने पे अगर ट्रू वैल्यू आई तो अपन उसको नहीं लेंगे। सिंपल। ठीक है। ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना, उसको अपन ने सबसे पहले ट्रू करवा दिया मैप के अंदर। सही है। हाँ, क्या वो कभी भी अपने को नहीं चाहिए। सही है। और फर्स्ट वैल्यू को अपन ने क्यू के अंदर इंसर्ट करवा दिया। सिंपल। ठीक है। अब यहाँ से इंट आंसर नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जो कि ऑफकोर्स की बात है अपने को आंसर रिटर्न करवाएगा, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिटर्न करवाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला अपन ने कि जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए ना, तब तक इसको चलाते रहो। ठीक है। सबसे पहले तो आंसर को प्लस प्लस कर दो, क्योंकि एक बार अपन चेंज करने ही वाले हैं, श्योर हो गया। अब अपन ने क्या किया कि क्यू की जो साइज है ना वो एम में डाल दी। ठीक है। एक एम नाम का वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर क्यू की साइज डाल दी। ये अपन ने क्यों किया है, देखो सिंपल समझो। सिंपल क्या समझोगे, देखो इसको हटाओ। यहाँ पे नॉर्मली अपन समझते हैं कि ये अपन ने क्या किया है। ये ना बेसिकली कुछ ज़्यादा टिपिकल है नहीं है, बस बी एफ एस ट्रैवर्सल जो है ना, तो जिसने भी बी एफ एस ट्रैवर्सल किया है वो तो यहाँ पे स्किप करने ही वाले हैं, उनको तो बहुत आसानी से पता है। ये तो सिर्फ इसको लिखने का एक तरीका ही है बेसिकली। ठीक है। ओके। तो अभी क्या किया है अपन ने, हिट लिया। ठीक है। अभी हिट सिर्फ क्यू के अंदर सिर्फ हिट था। ठीक है। अब क्या किया, हिट से अपन ने देखा कि दो एक कन्वर्जन है हॉट का। सही है। हाँ। और एक कन्वर्जन है लॉट का। हाँ सही है। तो अब क्या हुआ, जब पहले अपनी एरे चली थी तो यहाँ पे अपने को स्टेप्स का काउंट रखना था, तो यहाँ पे कितनी बार स्टेप्स होंगी, वन। लेकिन अब जब इन दोनों पे चलेंगी तब टोटल स्टेप्स कितनी हुई है, टू। ज़्यादा तो नहीं हुई ना। ये तो नहीं था ना कि इस पे चला तो टू स्टेप्स लगे, इस पे चला तो थ्री स्टेप्स लगे, नहीं था ना, सेम था ना। तो बस इस स्टेप्स के काउंट के लिए अपन ने क्या किया कि हर बार जब तक क्यू की साइज है उसको एक बार ले लिया, जिससे जब वो दोबारा आए तो उसको क्या करना पड़े, आंसर को प्लस प्लस करना पड़े। ठीक है। अब उसने क्या किया कि जो भी हाँ उस क्यू में था उसको क्या किया, टाइम नाम के वेरिएबल में ले लिया और क्यू में से उसको पॉप करवा दिया। ठीक है। ठीक है। सिंपल। उसके बाद में उसने क्या किया, पूरे बैंक के साइज पे ट्रेड किया है। हाँ। बैंक के साइज पे ट्रेड करते वक्त सबसे पहले तो उसने पूछा कि क्या जो भी वैल्यू आई है, जैसे कि जो फर्स्ट वैल्यू आई थी, जैसे मान लो ये वाली जो फर्स्ट वैल्यू थी, ठीक है, ये वाली और ये वाली। ठीक है। स्टार्ट वैल्यू तो अपन ने ऑलरेडी ट्रू करवा दी है, तो अभी तक सिर्फ सिर्फ स्टार्ट वैल्यू ट्रू है। तो अब फर्स्ट वैल्यू आई है, तो इसको चेक किया क्या ये ट्रू के बराबर है, नहीं है। अभी तक अपन ने इस पर विजिट नहीं किया है। ठीक है। तो हाँ, तो इफ कंडीशन के अंदर आ जाओ। ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि क्या ये एबल है, क्या ये एबल है। एबल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक फंक्शन बिल्ड किया है अपन ने एबल नाम का, जिसमें अपन क्या क्या दे रहे हैं, एक तो ये वाली स्ट्रिंग दे रहे हैं और एक जो भी टेम्परेरी स्ट्रिंग चल रही है ना, जो भी अपनी जिससे अपन को चेक करना है वो दे रहे हैं। एबल में अपन ने क्या चेक किया है, वही चेक किया है कि सबसे पहले तो अगर इन दोनों की साइजेस सेम ना हो तो रिटर्न फॉल्स करवा दो। ठीक है। उसके बाद में अगर जब अपन इन दोनों को कंपेयर किया तो उन दोनों के कंपैरिजन में सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट लेटर आ रहा था तब तो सही है, अगर एक से ज़्यादा आ रहा था तो फॉल्स करवा दो। ठीक है। बस वही चेक किया है। तो हाँ, अगर एक ही आ रहा था तो ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि अब ये बताओ कि क्या ये एंड के बराबर है। अगर एंड के बराबर है तो यहीं पे रिटर्न करा दो इसका आंसर। तो बोला नहीं, एंड के बराबर नहीं है। ठीक है। उसके बाद में अब क्या करो कि अब इस पे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं अब अपन इस पे, तो इसको ट्रू मार्क करवाओ और इसको क्यू के अंदर पुश करवा दो। सिंपल। बस
ऐसे ही जब तक अपन एंड के ऊपर नहीं आ जाते, तो एंड के ऊपर जहाँ पे भी आ जाएंगे वहाँ पे आंसर रिटर्न हो जाएगा। और कभी भी अगर अपन एंड के ऊपर नहीं आ पाते तो रिटर्न क्या हो जाएगा, -1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है ना, तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। जैसा कि अपन देख सकते हैं, द कोड इज ऑलरेडी बीन सबमिटेड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।